हिमाचल प्रदेश में इस बार कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। यह बात उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। रावत ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को रोकने में भाजपा सरकार विफल रही है। हिमाचल के मुख्यमंत्री विकास कार्य करने में विफल साबित हुए हैं। राहुल गांधी के पीछे जनसला उमड़ा है। हिमाचल में इसकी शुरुआत इसी वर्ष से की जाएगी। दक्षिण भारत से उमड़ता हुआ जन भावना का आ रहा है, जिसका नेतृत्व तपस्वी राहुल गांधी कर रहे हैं। और तपस्या का प्रभाव हमेशा लोगों के मन को बदलता है और वो मन में एक बदलाव आ रहा है, एक दृष्टिकोण बदल रहा है, परसेप्शन बदल रहा है लोगों का। और 2024 में देश में कांग्रेस के नेतृत्व में एक मिलीजुली सरकार बनेगी और भाजपा हटेगी। हिमाचल के पास ये अवसर है कि उस बदलाव का नेतृत्व करने के पहल करे और उसके लिए शुभारंभ करे और यहाँ से भाजपा की सरकार को हटाए और कांग्रेस की सरकार बनाए। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाजपा प्रत्याशी मुल्कराज प्रेमी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ईमानदारी की जमकर तारीफ की। उन्होंने जनता से कहा कि भले ही भाजपा के 5 साल के कार्यकाल में जयराम ठाकुर सभी काम पूरे न कर चुके हैं, लेकिन पूरे भारतवर्ष में उन जैसा ईमानदार व्यक्ति नहीं हो सकता। महाकालाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी है। विनम्रता और शालीनता के मामले में तो मैं जानता हूं जयराम ठाकुर की एक पहचान है और मैं केवल पिछले चुनाव से ही हिमाचल में नहीं आ रहा हूं, 2 बार पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। कई बार देश की अधिकांश विधानसभाओं में और लोकसभाओं में सभा को संबोधित करने का मुझे अवसर मिला है। जयराम ठाकुर को भी मैं बहुत पहले से मैं जानता हूं, इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं, जयराम ठाकुर को एक बार फिर से सरकार बनाने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। कांग्रेस ने बीजेपी के घोषणा पत्र को जुमला बताया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने 2017 में जो वायदे किए थे वह भी पूरे नहीं हो पाए हैं। भाजपा को नए वादे करने का कोई अधिकार नहीं है। ये बात शिमला में आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और युवा कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अलावरू ने कही। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और युवा कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अलावरू ने कहा कि भाजपा को चुनौती है कि 5 साल जब डबल इंजन की सरकार रही तो वोट घोषणा पत्र पर नहीं बल्कि रिपोर्ट कार्ड पर मांगे। बीजेपी नेताओं ने 2017 में लाखों नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन रिपोर्ट कार्ड आने पर साफ हो गया है कि सरकार नौकरियां देने में फेल है। आज विभिन्न विभागों में 63,000 पद खाली हैं। यह सरकार भर्ती में फेल, पेपर लीक में पास है। प्रदेश में नशे का कारोबार बढ़ा, नशे रोकने में सरकार फेल है। रिपोर्ट कार्ड में फेल होने पर बीजेपी को नई घोषणा करने का कोई अधिकार नहीं। चुनौती इस बात की कि जब आपने 5 साल डबल इंजन का सरकार चलाया है और दोबारा आप चुनाव में जा रहे हो तो आपको वोट घोषणा पत्र पे नहीं, रिपोर्ट कार्ड पे मांगना चाहिए। हिमाचल के युवा, हिमाचल की जनता बीजेपी के नेताओं को समझाना चाहती है कि आपने 5 साल में जो कहा था और जो किया है वो बताओ और हमसे वोट मांगो। हिमाचल का युवा बीजेपी के नेताओं को याद दिलाना चाहता है कि उन्होंने 2017 में नौकरी देने की बड़ी बड़ी बातें की थी। इतने लाख नौकरियां, घर घर नौकरियां। रिपोर्ट कार्ड कहता है कि नौकरी देने में डबल इंजन सरकार फेल है।
14 लाख युवाओं को बेरोजगार बनाने में पास है। प्रदेश में इन दिनों चुनाव प्रचार जोरों पर है। शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी रवि मेहता ने देवटी, देवला, दांदीबाग, खटनोल, शड़ोहो और अन्य क्षेत्रों में प्रचार किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क सहित कई समस्याएं हैं और आने वाले समय में भाजपा की सरकार बनने के बाद इन छोटी छोटी समस्याओं को दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 10 गारंटी के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है ताकि वे वोट बटोर सके। कांग्रेस के सत्ता में आने के लिए ये पूरे आश्वासन हैं। रवि मेहता को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और शिमला ग्रामीण की ओर से एक उम्मीदवार के रूप में जब मैंने भी क्षेत्र में घूमना प्रारंभ किया है तो एक दुष्प्रचार जो है कांग्रेस के माध्यम से हो रहा है। कांग्रेस बहुत सारी गारंटी को लेकर के में गांव के लोगों को भ्रमित कर रही है, महिलाओं को भ्रमित कर रही है, युवाओं को भ्रमित कर रही है। रोजगार के नाम पर और महिलाओं को 1500 रुपए देने के नाम पर जिस तरह का गुमराह करने का कार्य जो कांग्रेस कई वर्षों से करती आई है, इस चुनाव में ये भी मैं देख रहा हूं कि कितना झूठ जो है वो जनता के बीच में महिलाओं के वोट बटोरने के लिए, गांव के वोट बटोरने के लिए, गांव के बीच में आप झूठे आश्वासन देने के लिए पहले भी प्रख्यात थे, अभी भी आप उसी काम में लगे हैं। तो मैं जनता से अपील कर रहा हूं कि ये केवल और केवल उनके कोरे आश्वासन है। पिछले 2012 के अंदर में जब कांग्रेस की सरकार बनी तब भी ऐसे ही युवाओं को इन्होंने कहा हम 1500 देंगे, हम 1000 रुपए देंगे, हर महीने आपके खाते में आएंगे। तो आज तक मैं उन युवाओं को पूछ रहा हूं कि किस किस के खाते में आपके वो पैसा आया है। हिमाचल प्रदेश के बद्दी में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस के प्रत्याशी राम कुमार के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर कई तंज कसे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि हिमाचल एक छोटा राज्य है, लेकिन यहां पर कांग्रेस की सरकार अगर आती है तो संदेश जाएगा कि यहां पर कोई भी जुमले जनता के सामने नहीं चलते हैं। जनता जानती है कि जो काम करेगा वही सत्ता में आएगा। पायलट ने कहा कि प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह और अमित शाह हिमाचल की जनता को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपने 5 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखे कि उन्होंने कितना रोजगार दिया, कितनी महंगाई कम की है। पायलट ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हिमाचल में लागू करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। सरकार को रोजगार, महंगाई के मुद्दे पर बात करनी चाहिए। इतने साल हो गए लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार के काम से आम जनता खुश नहीं है। इनके नुमाइंदे, इनके मंत्री, इन लोगों ने जो 5 साल गवर्नेंस दी है वो सबके सामने है। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं, आपने सुना होगा प्रधानमंत्री ने क्या बोला, कहते कैंडिडेट मत देखो, तो फूल का निशान देखो और वोट डाल दो। अरे भाई कैंडिडेट क्यों नहीं देखे? जनता के हाथ में तराजू है, हम तोलेंगे, नापेंगे कौन अच्छा है कौन बुरा है, हमारे साथ कौन रहा कौन नहीं रहा। मुख्यमंत्री उनको जवाब देना चाहिए कि मेरी सरकार, पार्टी की सरकार हिमाचल में रही, इन 5 सालों में हमने इतना उद्योग लगा, इतना रोजगार मिला, इतना हमने महंगाई को कम किया, इतना लोगों की मदद करी, सड़क, स्कूल, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, तो कोई चर्चा नहीं करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देंगे, किसी मंदिर में किसी मस्जिद में उसकी चर्चा करेंगे। ये जमाना, नए जो लोग हैं प्रदेश और देश में वो विकास चाहते हैं, जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। रेडियो स्पार्क और लौटेंगे, अब बने रहिए हमारे साथ।